सभी अधिगमकर्ताओं को नमस्कार। शोध ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण पर वन लाइनर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो टेट और सुपर टेट के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग का जन्म कहाँ हुआ? सूक्ष्म शिक्षण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म किस सन में हुआ? सूक्ष्म शिक्षण का जन्म सन 1961 ईस्वी में हुआ। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किसके कार्यों से हुआ? सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कीथ एचिंसन के कार्यों से हुआ। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन हैं? सूक्ष्म शिक्षण के जनक D.W. एलन महोदय हैं। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म किस विश्वविद्यालय में हुआ? सूक्ष्म शिक्षण का जन्म स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में हुआ। सूक्ष्म शिक्षण की विशद व्याख्या किसने की? सूक्ष्म शिक्षण की विशद व्याख्या D.W. एलन ने की। कीथ एचिंसन किसके निर्देशन में शोध कार्य कर रहे थे? कीथ एचिंसन D.W. एलन एवं रॉबर्ट एन बुश के निर्देशन में शोध कार्य कर रहे थे। सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या कितनी होती है? सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या 5 से 10 होती है। सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है? सूक्ष्म शिक्षण का समय 5 से 10 मिनट होता है। माइक्रो टीचिंग में कक्षा का आकार कितना होता है? माइक्रो टीचिंग में कक्षा का आकार छोटा होता है, अर्थात 5 से 10 छात्र होते हैं। माइक्रो टीचिंग में एक समय में कितने कौशल को सिखाया जाता है? माइक्रो टीचिंग में एक समय में एक ही कौशल को सिखाया जाता है। नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया किसे कहा जाता है? नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया सूक्ष्म शिक्षण को कहा जाता है। माइक्रो टीचिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? माइक्रो टीचिंग स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत पर आधारित है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार माइक्रो टीचिंग के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार माइक्रो टीचिंग के लिए 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। उल्स्टर विश्वविद्यालय यूके के अनुसार माइक्रो टीचिंग के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? उल्स्टर विश्वविद्यालय यूके के अनुसार माइक्रो टीचिंग के लिए 60 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। NCERT अर्थात नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अनुसार माइक्रो टीचिंग के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? NCERT के अनुसार माइक्रो टीचिंग के लिए 36 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। DAV कॉलेज देहरादून के अनुसार माइक्रो टीचिंग के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? DAV कॉलेज देहरादून के अनुसार माइक्रो टीचिंग के लिए 35 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। मिनी टीचिंग का विकास किसने किया? मिनी टीचिंग का विकास मिश्रा, गोस्वामी, कुलश्रेष्ठ और NCERT नई दिल्ली ने संयुक्त रूप से किया। भारत में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत किसके कार्यों से हुई? भारत में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत BK पासी एवं शाह के कार्यों से प्रारंभ हुआ। माइक्रो टीचिंग में कितने चक्र होते हैं? माइक्रो टीचिंग में 6 चक्र होते हैं। प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। माइक्रो टीचिंग में कितने पदक्रम होते हैं? माइक्रो टीचिंग में कुल 5 पदक्रम होते हैं। पाठ योजना एवं शिक्षण, पृष्ठपोषण, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः पृष्ठपोषण। NCERT के अनुसार माइक्रो टीचिंग के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? NCERT के अनुसार माइक्रो टीचिंग के लिए कुल 36 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। DAV कॉलेज देहरादून के अनुसार माइक्रो टीचिंग के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? DAV कॉलेज देहरादून के अनुसार माइक्रो टीचिंग के लिए कुल 35 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।
मिनी टीचिंग का विकास किसने किया? मिनी टीचिंग का विकास मिश्रा, गोस्वामी, कुलश्रेष्ठ और NCERT नई दिल्ली ने संयुक्त रूप में किया। भारत में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत किसके कार्यों से हुई? भारत में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत BK पासी एवं शाह के कार्यों से हुई। माइक्रो टीचिंग में कितने चक्र होते हैं? माइक्रो टीचिंग में 6 चक्र होते हैं। प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग एवं रीफीडबैक। माइक्रो टीचिंग में कितने पदक्रम होते हैं? माइक्रो टीचिंग में 5 पदक्रम होते हैं। पाठ्य योजना एवं शिक्षण, पृष्ठपोषण, पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण एवं पुनः पृष्ठपोषण। एलन तथा रियान के अनुसार माइक्रो टीचिंग के कितने सिद्धांत हैं? एलन तथा रियान के अनुसार माइक्रो टीचिंग के कुल 5 सिद्धांत हैं। NCERT के अनुसार पुनः पाठ्य योजना हेतु कितने मिनट का समय निर्धारित किया गया है? NCERT के अनुसार पुनः पाठ्य योजना अर्थात रीप्लानिंग के लिए कुल 12 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। NCERT के अनुसार फीडबैक के लिए कितने मिनट का समय निर्धारित किया गया है? NCERT के अनुसार फीडबैक अर्थात पृष्ठपोषण के लिए कुल 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। NCERT के अनुसार टीचिंग के लिए अर्थात शिक्षण के लिए कितने मिनट का समय निर्धारित किया गया है? NCERT के अनुसार टीचिंग अर्थात शिक्षण के लिए कुल 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। NCERT के अनुसार रीटीचिंग के लिए कितने मिनट का समय निर्धारित किया गया है? NCERT के लिए पुनः शिक्षण अर्थात रीटीचिंग के लिए कुल 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। NCERT के अनुसार रीफीडबैक के लिए कितने मिनट का समय निर्धारित किया गया है? NCERT के अनुसार रीफीडबैक अर्थात पुनः पृष्ठपोषण के लिए कुल 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक एलन तथा रियान महोदय ने संयुक्त रूप में लिखी। NCERT के अनुसार माइक्रो टीचिंग में शिक्षण की अवधि कितने मिनट की होती है? NCERT के अनुसार माइक्रो टीचिंग में शिक्षण की कुल अवधि 6 मिनट की होती है। शिक्षण प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? शिक्षण प्रयोगशाला माइक्रो टीचिंग को कहा गया है। माइक्रो टीचिंग पर सर्वप्रथम भारत में किस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय प्रायोजना अर्थात नेशनल प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया? माइक्रो टीचिंग पर सर्वप्रथम इंदौर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय प्रायोजना अर्थात नेशनल प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट का निर्माण सूक्ष्म शिक्षण पर किया गया था। किसे शिक्षक प्रशिक्षक की एक प्रयोगशाली एवं विश्लेषिक विधि कहा गया है? माइक्रो टीचिंग को शिक्षक प्रशिक्षक की एक प्रयोगशाली एवं वैश्लेषिक विधि कहा गया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार पुनः पाठ्य योजना के लिए कितने मिनट का समय दिया गया है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार पुनः पाठ्य योजना के लिए कुल 15 मिनट का समय दिया गया है। माइक्रो टीचिंग को किसने नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया कहा? माइक्रो टीचिंग को एलन तथा यू ने नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया कहा। किस शिक्षण के द्वारा छात्रों के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया जाता है? माइक्रो टीचिंग के द्वारा छात्रों के अंदर आत्मविश्वास को पैदा किया जाता है। किसने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार एवं कक्षा के सभा के रूप में शिक्षण जटिलताओं को कम करता है? यह कथन D.W. एलन महोदय का है। कौन सी विधा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने की एक नवीन प्रक्रिया है? माइक्रो टीचिंग शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने की एक नवीन विधा है। किसने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्र तथा कम क्रियाओं वाली प्रविधि है?
यह कथन BM सोरे महोदय का है। माइक्रो टीचिंग में 6 मिनट के पढ़ाने के समय को क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग में 6 मिनट के पढ़ाने के समय को शिक्षण सत्र कहते हैं। माइक्रो टीचिंग में 6 मिनट के पुनः पढ़ाने के समय को क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग में 6 मिनट के पुनः पढ़ाने को पुनः शिक्षण सत्र कहते हैं। माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक ब्राउन ने लिखी, जबकि इसी नाम से ही एक और पुस्तक D.W. एलन और रियान महोदय ने संयुक्त रूप से लिखी है। किसी भी प्रशिक्षु को उसके कार्यरत व्यवहार में कमियां देखकर उनके परिमार्जन के लिए सुझाव देना क्या कहलाता है? किसी भी प्रशिक्षु को उसके कार्यरत व्यवहार में कमियां देखकर उनके परिमार्जन के लिए दिया जाने वाला सुझाव प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहलाता है। जब शिक्षक छात्राध्यापकों को माइक्रो टीचिंग के विषय में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब शिक्षक छात्राध्यापकों को माइक्रो टीचिंग के संबंध में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे हम प्रस्तावना पद के नाम से जानते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की 4 प्रमुख बातें क्या हैं? सूक्ष्म शिक्षण की 4 प्रमुख बातों में कक्षा का आकार छोटा अर्थात 5 से 10 छात्र होते हैं। दूसरा, कक्षा की समयावधि सीमित अर्थात कक्षा की जो समयावधि अर्थात शिक्षण की जो समयावधि होती है वह 5 से 10 मिनट की होती है। विषय वस्तु छोटा अर्थात जिस प्रकरण को पढ़ाया जाना है वह 5 से 7 मिनट का ही होता है। और चौथा, एक समय में प्रशिक्षु को एक ही कौशल सिखाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक एक शिक्षण का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है? यह कथन BK पासी महोदय का है। MTC का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ MTC का फुल फॉर्म माइक्रो टीचिंग साइकिल है। माइक्रो टीचिंग में किस चरण में प्रशिक्षु को फीडबैक दिया जाता है? माइक्रो टीचिंग के तीसरे चरण में प्रशिक्षु को शिक्षण के उपरांत फीडबैक दिया जाता है। शिक्षण की वह कौन सी विधा है जिसमें प्रशिक्षु को अपने ही सहपाठियों के बीच रहकर पढ़ना पड़ता है? सूक्ष्म शिक्षण अर्थात सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षुओं को अपने ही सहपाठियों के बीच में रहकर पढ़ना पड़ता है। माइक्रो टीचिंग के किस चक्र में प्रशिक्षु को पुनः टीचिंग का अवसर मिलता है? माइक्रो टीचिंग के चौथे चक्र में प्रशिक्षु को पुनः टीचिंग का अवसर प्राप्त होता है। माइक्रो टीचिंग की कमियां क्या क्या हैं? पहली, कि यह विधि खर्चीली है। दूसरा, इसके लिए अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता होती है जो भारतीय परिवेश में संभव नहीं है। तीसरा, इसके लिए कंप्यूटर एवं अन्य डिवाइस की आवश्यकता है। चौथा, इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है। नेक्स्ट, यह शिक्षण विधि की वास्तविकता से बहुत दूर है। वीडियो देखने एवं सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। यदि आप वीडियो से थोड़ा बहुत भी लाभान्वित हुए हों तो कृपया इसे शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार पुनः आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।